हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम ट्वेल्थ क्लास मैथ में अभिव चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभिव चैप्टर में आज हम अभिव का क्रम या कोटि, अभिव के प्रकार के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही उपयोगी हैं और इसका उपयोग आगे क्वेश्चनों में भी होगा। तो चलिए हम देखते हैं इन अभिव की कोटि और अभिव के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अभिव मैट्रिक्स, इसको अंग्रेजी में मैट्रिक्स बोलते हैं। तो प्रस्तावना में दिया एम एन संख्याओं के समुच्चय को जब एम पंक्तियों और मतलब पंक्ति को एम से प्रदर्शित करते हैं। पंक्ति को जैसे कि ए बी सी डी ई एफ दिया है, तो ये होती हैं पंक्तियाँ, ये पंक्तियाँ ये जो कि इनको एम से प्रदर्शित करते हैं। और ऐसे ये तो यहाँ पे ये कॉलम होते हैं, इनको इन कॉलम को एन से प्रदर्शित करते हैं और पंक्तियों को एम से प्रदर्शित करते हैं। इसमें अच्छा पूछा जाए कितने कॉलम और कितनी पंक्ति हैं तो क्या बताएंगे आप? चलिए, आप नहीं जानते हैं तो हम बता रहे हैं कि इसमें दो पंक्तियां हैं और दो पंक्तियां हैं और 3 कॉलम हैं। तो एम एन संख्याओं के समुच्चय को जब एम पंक्ति और एन स्तंभ वाली आयताकार सारी मतलब ऐसे जब लिखते हैं ना, इसको आयताकार सारी बोलते हैं, इसको आयताकार सारी बोलते हैं के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, तो इस आयताकार सारी को अभिव कहते हैं। जिन संख्याओं से अभिव बनाया जाता है उनमें से अभिव के अवयव कहते हैं। अभिव के अवयव को कोष्ठक या ब्रैकेट में लिखा जाता है। अभिव का क्रम, यदि किसी अभिव में m पंक्ति और n स्तंभ हैं तो उसे m क्रॉस n क्रम का अभिव कहते हैं। मतलब किसी में m पंक्ति है, मतलब a b c d e f दिया हुआ है, तो इसको ये 2 पंक्तियां हैं तो इनको m लिखते हैं, पंक्तियों को m से करते हैं और कॉलम जो दिए हैं n, इनको n से। जब ऐसे इस रूप में दिया रहेगा और उसमें अवयव रहेंगे तो उनको m क्रॉस n के रूप में लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये किसी अवयव का क्रम लिखते समय पहली पंक्ति की संख्या तथा इसके बाद स्तंभों की संख्या लिखते हैं। यदि किसी अवयव में m पंक्ति और n स्तंभ हैं तो इसके अवयव की संख्या m × n होगी। अवयव का निरूपण, अवयव को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे कि ए बराबर दिया है तो यहाँ पे ए कैपिटल रहेगा तथा इसके अवयव को संगत छोटे अक्षरों जो कि इसके अंदर रहेंगे, अवयव इसके सारे के अंदर ऐसे रहेंगे, यहाँ A1 A2 ये स्मॉल रहेंगे। छोटे अक्षरों से द्वि-अनुलग्न के कोष्ठकों में लिखकर निरूपित किया जाता है। द्वि-अनुलग्न का पहला अंक उस पंक्ति की संख्या और दूसरा अंक उस स्तंभ की संख्या को दर्शाता है। यदि एक 2 क्रॉस 3 क्रम का अभिव है, जैसे कि ये अभी हमने बताया था कि जैसे कि ये है A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया और यहाँ पे A21 दिया है, A22 दिया है, A23 दिया है, तो यह इसमें देख सकते हैं आपके 2 पंक्ति हैं और कॉलम 3 हैं, 3 दिखाए गए हैं। तो यही यहाँ पे लिखा गया, यह एक 2 क्रॉस 3 क्रम का अभिव है। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि Aij, तो यहाँ पर जैसे कि 1 रखेंगे तो यहाँ पे वो हो जाए A11 हो जाएगा, 12 रखेंगे तो 12 हो जाएगा। ऐसे मतलब कि 2 क्रॉस 3 पंक्ति का बनाएंगे तो हम
तो इसमें 2 पंक्ति रहेंगी और 3 कॉलम रहेंगे। तो इसमें कॉलम 3 रहेंगे, इसलिए 3 संख्याएं ली जाएंगी। किसी अवयव में आई वी पंक्ति और जेब स्तंभ के अवयव को उस अवयव का आईजे कहते हैं। किसी अवयव में आई वी पंक्ति, आई जैसे यहाँ पे आई है तो इसको पंक्ति बोलते हैं, और जे है तो इसको स्तंभ बोलते हैं। तो चलिए हम आगे अवयव के प्रकार को जानते हैं। तो आइए देखते हैं अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार तो क्षैतिज अवयव, पहला है क्षैतिज अवयव। पहला, जिस अवयव में पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है क्षैतिज अवयव कहें। जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब आप सभी लोग समझते हैं, क्षैतिज मतलब ये होता है ऐसे, इससे ऐसे इसके ऊपर ऐसे हो जाए तो ये ऊर्ध्वाधर होगा, और ये क्षैतिज होगा और ये ऊर्ध्वाधर होगा। तो क्षैतिज अवयव मतलब कि जैसे कि इसमें दिया गया है, क्षैतिज अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। पंक्ति कितनी होती है? 2, 3, 4, 5, 6, 7। जैसे कि ये पंक्ति हो गई, इसमें 2 पंक्ति हैं और 3 कॉलम है। इसमें पंक्तियों की संख्या कॉलम से कम है, इसलिए इसे क्षैतिज अवयव कहा जाता है। इसमें यही बताया गया है कि जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे क्षैतिज अवयव कहलाता है। ऊर्ध्वाधर अवयव, इसका क्षैतिज अवयव का विपरीत है ऊर्ध्वाधर अवयव। जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती हैं, जैसे कि अभी हमने बताया ना कि जैसे 3, 1, 2, 3, 4, 5 ये पंक्ति होती हैं और ये स्तंभ होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पंक्तियों की संख्या ज़्यादा है और स्तंभों की संख्या कम है। जिस भी अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा हो उसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। वर्ग अवयव किसे कहते हैं? जिस अवयव में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो जाए, जैसे 2, 3 दिया है तो 2, 4, 5 हो गया, यहाँ पे 6, 7, 8, यहाँ पर 6, 7, यहाँ पे 8 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं पंक्ति भी 3 है और कॉलम भी 3 है, इसलिए वर्ग अवयव उसे कहते हैं जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है। पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश, जिस अवयव में केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति अवयव, जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। पंक्ति आप सभी लोग जान ही गए होंगे। अब जैसे कि ये अवयव बनाया गया है तो इसमें से 2, 3, 4, इसमें सिर्फ पंक्ति होती है, एक पंक्ति होगी जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। जैसे केवल एक पंक्ति हो गई, जैसे कि यहाँ पे हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसमें 2 पंक्ति हो गई, दो पंक्तियाँ हो गई ना, तो ये गलत होगा, ये वर्ग अवयव नहीं होगा। तो चलिए आप लोग समझ ही गए। स्तंभ अवयव भी पंक्ति अवयव के विपरीत है, इसमें सिर्फ एक स्तंभ ही होगा। मुख्य विकार वर्ग अवयव ए आई जे एंड क्रॉसिंग के अवयव जिनके लिए आई बराबर जे है विकार अवयव कहलाते हैं तथा इन अवयव का निर्देश रेखा को मुख्य विकार का, जैसे कि इसमें ऐसे दिखाया गया हो। मुख्य विकार में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसके जो मुख्य विकार ऐसे होगा, इसे ही हम मुख्य विकार कहते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं शून्य या रिक्त अवयव। ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य है शून्य या रिक्त अवयव कहलाता है। तो यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य होने चाहिए, इसके प्रत्येक अवयव शून्य होने चाहिए, वही शून्य अवयव होगा। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। इसे इकाई या तत्समक अवयव,
यह अवयव बहुत ही काम आता है और यह बहुत ही उपयोगी है। इसका उपयोग कई जगह ज़्यादातर ही होता है। तो एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर का प्रत्येक अवयव एक और से सभी अवयव शून्य हो इकाई या दशमलव अवयव कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। दशमलव अवयव को आई से प्रदर्शित करते हैं, यह आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसे आई से जैसे कि यहाँ आई टू जैसे दिखाएं है तो यहाँ पर होगा 1001, मतलब इसका जो मुख्य विकर है वो एक ही होने चाहिए और शेष अवयव 0 होने चाहिए। और इसका भी बना सकते हैं आप लोग 3x3 का भी बना सकते हैं। जैसे कि 3x3 कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ है दशमलव 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इसका मुख्य विकर ये हो गया। तो दशमलव अवयव उसे कहते हैं जिसका मुख्य विकर एक हो और शेष अवयव शून्य हो। विकर अवयव किसे कहते हैं? एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर के अवयव की अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो विकर अवयव कहलाते हैं। विकर अवयव मतलब समझाया गया है इसमें कि जैसे कि अवयव है तो उसका मुख्य विकर जैसे इसे दिया 2 0 3 मान लो 0 0 यहाँ पे 3 यहाँ पे हो गया 0 हो गया 0 4 0, मतलब कि सिर्फ ये हो गया, ये सब बदले रहने चाहिए। मुख्य विकर इसके बदले होने चाहिए और शेष अवयव शून्य होना चाहिए, उसे विकर अवयव कहते हैं। अधिक अवयव ऐसा विकर अवयव जिसके सभी विकर अवयव समान होने चाहिए अधिक अवयव कहलाता है। और ये सब ज़्यादा उपयोगी नहीं है, सबसे ज़्यादा इसमें उपयोगी एक दशमलव अवयव, लेकिन इसे भी पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी एडवाइस अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे मैथ वाले सऊदी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।